दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एजेंटो 500 टैबलेट के बारे में जानेंगे। एजेंटो 500 टैबलेट का उपयोग आप शरीर में होने वाली वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनमें आप एजेंटो 500 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इस टैबलेट का उपयोग करते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसे उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है, कितने लंबे समय तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किस रेट में बाज़ार में मिल जाता है, और भी जानकारी इस टैबलेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए और साथ ही दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप डी फार्मासिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एजेंटो टैबलेट अल्केम लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इस टैबलेट के कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, एजेंटो 500 एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण शरीर में जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के एक समूह के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन मार्ग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि हो गया हो जिसके कारण सांस लेने में कोई परेशानी हो रही हो या किसी प्रकार की और समस्या हो तो आप इस एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। गले में जलन हो या दर्द हो तो आप इसे ले सकते हैं। कान में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण कान में पानी चलता है या दर्द या सुन्नपन जो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप एजेंटो 500 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे निमोनिया बोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर आपको इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसके लिए भी यहाँ एक बेस्ट एंटीबायोटिक है, उसमें भी बहुत जल्दी यह टैबलेट अपना असर दिखाती है और जो टाइफाइड फीवर के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें समाप्त करने का काम करती है। बुखार के साथ में दोस्तों यदि सर्दी जुकाम है, खांसी है, टाइफाइड फीवर के अलावा दोस्तों यदि नॉर्मल फीवर है, सर्दी जुकाम है, खांसी है तो उसमें भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यानी खांसी सर्दी जुकाम में भी यहाँ बहुत ही उपयोगी और अच्छी असरदार टैबलेट है। दोस्तों, आंखों में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण आंखों में जलन, दर्द या रेडनेस हो सकती है, तो ऐसे में भी आप एजेंटो 500 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। स्किन पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई प्रकार से हो सकता है। कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है जो पककर घाव बन जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, शरीर पर बाल तोड़ हो जाता है, यानी शरीर का बाल खिंच जाने के कारण उस पर एक फुंसी हो जाती है जिसमें बहुत दर्द या जलन रहती है और वो पक जाती है और वहाँ घाव बन जाता है। ऐसे घाव को सूखने के लिए आप एंटीबायोटिक के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी कारण से चोट लगती है या फिर स्किन कट गई हो तो उस पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसे ठीक करने के लिए आप इसे ले सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट या मूत्र मार्ग में भी जलन, पस आना जैसी समस्या यदि हो तो उसमें इस टैबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं में एक समस्या होती है जिसे सफ़ेद पानी की लुकोरिया या सफ़ेद पानी की समस्या बोला जाता है, उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इस प्रकार शरीर में किसी भी कारण से यदि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक करने के लिए आप एजेंटो 500 या एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एजेंटो 500 टैबलेट का डोज जान लेते हैं। जनरली दोस्तों, इस टैबलेट का डोज डॉक्टर के द्वारा पेशेंट की एज, वेट, कंडीशन और क्या समस्या है उसके आधार पर डिसाइड करके दिया जाता है। फिर भी हम इसके सामान्य डोज को जान लेते हैं। एडल्ट के लिए इसके डोज की बात की जाए तो आप इसका इस्तेमाल खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही समय पर कर सकते हैं, पर आप खाने के बाद ही इसे लें। जनरली इसे आप खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, एजेंटो 500 टैबलेट को दिन में 1 बार ही लेना रहता है, यानी आप इसे सुबह दिन में 1 बार ले सकते हैं या शाम के टाइम 1 बार ले सकते हैं। कभी भी 24 घंटे के अंदर आप 1 बार इसका इस्तेमाल करें या फिर जिस प्रकार से आपके डॉक्टर इसे लेने की सलाह दे आप उनके अनुसार भी इसे ले सकते हैं। दोस्तों, एजेंटो 500 टैबलेट का जब उपयोग किया जाता है तो इसकी वजह से किसी में इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो सामान्य रहते हैं, जो केवल इसका उपयोग करने तक ही रहते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इससे उल्टी और मितली की समस्या रह सकती है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर दस्त लग सकते हैं। ये हल्के से साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ये लंबे समय तक या ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं या फिर इसे लेना बंद करें।
दोस्तों एजेंटो टेबलेट का जो प्रभाव रहता है वो 2 दिन से लगाकर 4 दिन तक रहता है, यानी जो एक टेबलेट आप लेते हैं उसका असर 2 दिन तक भी रह सकता है और साथ ही यह 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि प्रेगनेंसी में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उनके लिए इसे सुरक्षित माना जाता है। फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस टेबलेट का उपयोग करें। इसी प्रकार बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, किडनी या लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो, पहले से आपको किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ यदि चलती हो तो उन्हें डॉक्टर को बताकर ही आप इस टेबलेट का उपयोग करें, ताकि दवाइयों का इंटरेक्शन होने से बचा जा सके और कोई समस्या ना हो। इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह लेकर इन सभी कंडीशन में कर सकते हैं।